बिफ्ता साहब जरा आप तफसील से बताइएगा कि ये जो ₹7.5 कम किया है और अभी आरिफ साहब ने उसके ब्रेकअप भी बताया कि नेट कितना है और विद टैक्सेशन कितना है, क्या ये सस्टेनेबल है? क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि बेस टैरिफ कम हुआ है, यहाँ पे क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट भी है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी है इसमें, फिर जो हमने लेवी लगाई पेट्रोलियम प्राइस पे उसका इम्पैक्ट भी हमने पास ऑन किया इसमें। तो ये जो कमी की गई है ये सस्टेनेबल है, पहले तो ये बताइएगा, और इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा आप देख रहे हैं? देखें, एक तो ये कि चलो एक चीज़ अच्छी हुई है, तो मैंने क्योंकि सोलर पे बड़ी बहस की थी और फिर अल्लाह ताला ने इज्जत रखी और हम प्रिवेल भी हुए। लेकिन मैं एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ अवैस लगारी साहब को, फ़खरे आलम साहब, सेक्रेटरी पावर को और जनरल जफर को, जिन्होंने इसमें एक बड़ा किरदार अदा किया है। तो इस पे देखें, ₹1.90 बिजली में कम हुए हैं क्वार्टरली टैरिफ में। वो इसलिए कम हुए हैं कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स कम हुए थे जो ख़त्म हुए थे आईपीपीज के, और इन्होंने नीलम झेलम जो कि इनऑपरेशनल है उसकी कॉस्ट शामिल करना शुरू नहीं की। लेकिन ऑब्वियसली वो इंटरेस्ट कॉस्ट तो लग रही थी, जब शामिल करना शुरू करेंगे तो वो एक झटका आएगा, वो 1 साल 1.5 साल बाद जब भी। लेकिन अभी उन्होंने नेपरा ने नीलम झेलम की कॉस्ट शामिल करना कम कर दी, तो ये ₹1.90 इसलिए कम हुए हैं। ₹1.70 इसलिए कम हुए हैं कि इन्होंने 200 अरब रुपए की एक लेवी आप पे लगा दी है पेट्रोल के ऊपर, जो ₹10 पेट्रोल के ऊपर और ₹10 डीजल के ऊपर जो आपसे लिए हैं। 17 अरब रुपया तो पिछले महीने ले चुके हैं। और क्योंकि अब $65 का पेट्रोल हो गया है, मतलब जस्ट टू रिमाइंड यू कि जब मैं वजीर था तो $120 के ऊपर था, आज 65 का हो गया, तो मतलब एक बड़ी आसानी हो गई है। इससे एलएनजी सस्ती हो जाती है, उससे फर्नेस ऑयल, डीजल सब कुछ सस्ता हो जाता है। ₹1.36 इन्होंने एफपीए में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में कम किए हैं, जिसमें 46 पैसे शायद इसमें ₹1.36 पूरे इसी महीने के हैं, और शायद अगले 2 महीनों में 90 पैसे कम होंगे। आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये जो खबरें आई हैं वो ये है कि ₹1.36 इस महीने और अगले 2 महीने में 90 पैसे, और ₹1.04 ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले वाले क्यूटीए में ₹1 लग जाएगा, जो मजीद कुछ और एग्रीमेंट खत्म होंगे जिसकी अभी इफेक्ट नहीं आया है, तो वो इस ₹1 और बच जाएगा। ये सब मिला के ₹6 होते हैं। ₹6 प्राइस कम हुई है, 7.5 नहीं कम हुई है, क्योंकि बाकी तो आपने सेल टैक्स देना होता है, और क्योंकि इंडस्ट्री वैसे ही सेल टैक्स रिफंड ले लेती है, तो इंडस्ट्री को ₹6 का ही फर्क आया है। और इसके अंदर बेसिकली जो हुकूमत ने सब्सिडी दी है वो ₹1.70 की है, जो आपसे इन्होंने पेट्रोलियम के मद में ले ली। बाकी तो क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट इसलिए भी होता है कि जब आप इस क्वार्टर में जा रहे होते हैं तो तरबेला एंड मंगला किक इन लिटिल बिट मोर, तो आपकी मिक्स भी चेंज हो जाता है और उससे फ्यूल भी अफेक्ट हो जाता है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडस्ट्री ग्रोथ पे कितना इंपैक्ट आपके ख्याल में आ सकता है? जैसे मैंने नंबर बताया, -1.8% इस वक्त आपकी इंडस्ट्री है, इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी 1.5% की है। पिछले 3 सालों के 12 क्वार्टर में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव रही है 10 क्वार्टर में। ये आदिल मंसूर साहब ने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल बिजनेस रिकॉर्डर में लिखा है। पाकिस्तान की इस वक्त लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव है। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा क्रॉप जो है वो व्हीट है, वो डिक्लाइन पे नेगेटिव है। कॉटन, कपास नेगेटिव है। कॉर्न, मेज वो भी नेगेटिव है। शुगर केन या गन्ना वो भी नेगेटिव है, और राइस ये भी नेगेटिव है। तो हमारे 5 मेन क्रॉप्स और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कम है। वो कहीं से स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का डेटा 9% ग्रोथ, उसको बाहर, चलो उसको छोड़ दो। पहले क्वार्टर में ग्रोथ हुई है 1.54%। बहुत मुश्किल होगा कि हम 2% को क्रॉस कर लें। तो इसका मतलब है कि औसतन पाकिस्तानी जो है वो 0.5% इस साल भी गरीब रहेगा, और पिछले 3 साल से गरीब हो रहे हैं। देखिए, अफरात ज़र बहुत कम हो गया है, महंगाई अब तेजी से नहीं बढ़ रही है जिस तेजी से पहले बढ़ रही थी, लेकिन जो कुव्वत खरीद कम हो गई है पाकिस्तानी की, जो गरीब हो गया है पाकिस्तानी, इतने ज्यादा लोग हमारे भाई बहन जो गुर्बत के नीचे चले गए, उसकी वजह से इनको ये महंगाई भी बर्दाश्त नहीं हो रही। और जो आपने फवाद साहब से सवाल पूछा था, देखें स्टेट बैंक इतना नहीं रोकती है इंपोर्ट का, अनलेस के इंपोर्ट बढ़ रहा हो। बहुत इंपोर्ट बढ़ रहा हो तो थोड़ा सा स्लो करती है, अदरवाइज इस वक्त जो है वो नेचुरल डिमांड ही नहीं है। और वो डिमांड ही नहीं है क्योंकि लोगों के पास इंपोर्टेड चीजों पे खर्च करने के पैसे नहीं है। तो एक लिहाज से चलो अच्छा है, क्योंकि हम अपने चादर में फैला के रखें वो ज्यादा बेहतर है। और क्योंकि हमने पिछले अदवार में इतना कर्ज ले लिया है जिसको हमको वापस करने में एक आफत आई हुई है, तो बेहतर यही है कि हम जो है वो आहिस्ते आहिस्ते ग्रो करें। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि शरह सूद जो है उसको कम से कम 2-3% अगले महीने कम होना चाहिए, और स्टेट बैंक एक गलती करेगा अगर शरह सूद 2 या 3% कम नहीं करेगा। ये बात मैं खास तौर पे फवाद अनवर साहब को भी कह रहा हूं। अच्छा, ताकि वो फिर फाइनेंस मिनिस्टर तक ये बात पहुंचा दें। मैं इस पे क्विक कमेंट आरिफ साहब आपका भी लूंगा कि क्या 2-3% मजीद गुंजाइश है कम होने की। लेकिन इससे पहले आदिल साहब, क्योंकि आप पाकिस्तानी ट्रेड और दुनिया भर की ट्रेड पे नजर रखते हैं, एक तो जो डिस्कशन हमने की इनपुट कॉस्ट के हवाले से, पाकिस्तान में बड़ी बहस होती रहती है, मार्केट्स कम है, प्रोडक्ट्स हमारे पास कम है,
वो भी ज़रा शामिल करके ये बात बताइएगा कि अभी हम जो एक पॉइंट हम नहीं डिस्कस कर रहे कि अगर चाइना के लिए टैक्सेस बढ़ गए यूएस में या वियतनाम के लिए बढ़ गए तो वो भी अब अपने अशिया जो है वो कोशिश करेंगे ईयू में जाके बेचें या एटलीस्ट वहाँ पे डंप भी कर सकते हैं अब तो जो एक्सेस होगा उनके पास। और पाकिस्तान के लिए अमेरिका से ज़्यादा बड़ी मार्केट ईयू है, तो ये भी कितना बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात की है इसका कि हमें इसके एक बहुत ही जो असरात हैं ये बड़े वो उसमें महसूस होंगे उस तरीके से, बिकॉज हमारा चाइना भी जाएगा उसकी तरफ, ईयू की तरफ, और बाकी मुल्क जो वियतनाम है, वियतनाम की तो ऑलरेडी एफटीए है ईयू के साथ, तो ईयू के वो हमारी एक्सपोर्ट्स पे प्रेशर पड़ सकता है उस तरीके से। तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक आ जाता है जो अभी जो कॉस्ट जो कम किए हैं उसका एक इफेक्ट एक आ सकता है कि हमारे जो गुड्स की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम होगी और उससे हमारी इंडस्ट्रियल जो आउटपुट है और एक्सपोर्ट्स है उससे फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक दूसरी बात भी आ जाती है कि दूसरी कंट्रीज़ और उसके पास जो फिजिकल जो उनके पास एडवांटेज है, जो फिजिकल इशूज़ नहीं है हमारे पास, हमने तो IMF के पास हर दफ़ा चले जाना पड़ता है कोई भी फिजिकल इशूज़ सॉल्व करने के लिए और वहाँ से परमिशन नहीं मिलती, तो उसमें बड़ा इशू एक आ जाता है। अब चाइना और वियतनाम वगैरह जो है इनके ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं है, वो अपनी इंडस्ट्रीज को ज्यादा सपोर्ट दे सकते हैं, इंडिया अपनी इंडस्ट्रीज को ज्यादा सपोर्ट दे सकता है, फिजिकली ज्यादा सपोर्ट दे सकता है कि ईयू में ज्यादा कंपेरेटिव हो जाए। अब वो हम नहीं कर पाएंगे और उस तरह से हम नहीं कर पाएंगे, तो हमारे लिए ये चीजें जैसे हमारी कॉस्ट हमने कम करनी है, हमने हमारी प्रोडक्टिव जो बात की है, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन हो जाती है कि हम हमारे इनपुट्स को किस तरह एक्सपोर्ट्स में कन्वर्ट करते हैं और उसका जो फायदा लेते हैं, जो हमारी कॉस्ट जो कम होती है, हमारी प्रोडक्शन, हमारी जो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी से, हमारी जो टेक्निकल कैपेसिटीज और ये जो यूज करना है हमने उससे, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट के पास इतनी गुंजाइश नहीं होगी हमने सब्सिडीज के थ्रू ये देना, और इसमें ये बड़े इश्यूज और चैलेंजेस होंगे और पहले भी चैलेंजेस हो चुके हैं हमारे। तो इसमें ये सवाल एक आ जाता है कि हमने हमारी एक्सपोर्ट की जो कंपेटिटिव प्रेशर जो दूसरे मार्केट्स में जो पड़ेगी वो भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट है और उसके लिए भी बड़ा ही हमने एक नेचुरली उसकी भी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी उसकी। राइट। आरिफ साहब कोई कमेंट इस पे कर दें, 2 से 3% डिस्काउंट रेट कम हो सकता है या फिर अब IMF से जो हमने एक एग्रीमेंट किया हुआ है उसके तहत नहीं कर सकेंगे हम? आई थिंक अब ये कहेंगे कि होना चाहिए तो हम कहेंगे जो होना चाहिए, लेकिन होता हुआ नजर नहीं आता। होता हुआ नजर इसलिए नहीं आता कि अभी आपका जो ये कोर इन्फ्लेशन है ये नीचे है, लेकिन सॉरी हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो नीचे है और कोर इन्फ्लेशन आज भी वो 8-9% पे है। एंड आई थिंक ये जून में जो है ये जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है ये भी दोबारा 7-8% पे आने के जो है वो प्रोजेक्शंस हैं। तो अगर ये विंडो है एक आध महीने का, उस विंडो को वो अवेल कर लें। बट आई थिंक स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज वेरी डिफेंसिव, वो ये नहीं चाहते कि एक दफा हम कम करें और फिर बढ़ाना पड़े। तो जो हमारी रिसर्च टीम का जो है वो ये ख्याल है कि अगर गुंजाइश है तो 0.5% या बहुत ज्यादा भी अगर वो कर ले तो 1-8% जो है वो हो सकता है, उससे ज्यादा जो है वो नहीं। लेकिन अगर कोई विंडो है हम ये कहेंगे कि होना चाहिए तो यस होना चाहिए। आपको लगता है कि सेंट्रल बैंक जो है वो कॉशियस अप्रोच रखेगा इस पे? आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया।